हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दुबई जॉब सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो में एक नए जॉब प्रोफाइल के साथ आता हूं जो कि दुबई के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसे जॉब प्रोफाइल के लोगों से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा डिटेल्स में। तो आज हमारे साथ है अनुज। हाय पीपल। तो अनुज, आप क्या काम करते हो दुबई में? राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन एमएनसी। तो इन ई कॉमर्स स्पेशलिटी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम पे टू बी इन ई कॉमर्स कैटेगरी। तो फॉर दुबई के लिए यहाँ पे स्पेशली जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं वो है सेल्स कैटेगरी में। तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर आप जॉब देखना चाहते हैं दुबई के लिए, तो आई वुड प्रेफर कि यू शुड लुक इन नौकरीगल्फ.com। जैसे नौकरी.com इंडिया में है, वैसे यहाँ नौकरी गल्फ है। प्लस और भी वेबसाइट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ Indeed.com। तो वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, यू क्रिएट योर प्रोफाइल एंड उस पर जाके आप फॉलोअप कीजिए, तो डेफिनेटली आपको कॉल्स आ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई बंदा इंडिया में है और असिस्टेंट मैनेजर सेल्स से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड कोई भी जॉब चाहता है तो वो वहाँ से ट्राई कर सकता है डायरेक्टली? डेफिनेटली। ओके, तो उसको क्या करना चाहिए इसके इस प्रोफाइल में जो है अपडेट करने के अलावा, आई मीन जॉब पोर्टल में अपडेट करने के अलावा और भी उसको कोई कुछ करना चाहिए, जैसे कि कंपनी का वेबसाइट खोल के वहाँ अप्लाई करें या फिर? डेफिनेटली आपको कंपनी के वेबसाइट पे तो जाना ही जाना है, साथ में आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी पैरेलली अपडेट करते रहिए। और वहाँ पे ऑप्शंस है कि यू कैन पुट योर इंडीड या नौकरी पे आप अपना लिंक दे सकते हैं। लिंक्डइन का आप अपना आपका एक लिंक बनता है URL, वो आप वहाँ पे डिस्प्ले पे दे सकते हैं। ओके, तो आप ये बताएंगे कि सेल्स का जो प्रोफाइल है उसके लिए क्या क्या स्किल्स होना ज़रूरी है? कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, और उसके अलावा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए उनकी? फॉर सेल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपनी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी आता है आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर्स, या फिर आप जिस कंपनी में है उसकी प्रोफाइल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद इट। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से आना चाहिए। और कितना मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका इंडिया में? अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे आई एम वर्किंग हेयर सिंस 4 years नाउ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कंपनी में रह के। तो एंड मेरी एजुकेशन भी इंडिया से थी, देन आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग मैंने यहाँ से किया। ओके, तो आपने मास्टर्स यहाँ से किया? मास्टर्स यहाँ से किया। क्या आपका बैकग्राउंड था? MBA इन मार्केटिंग। ओके। तो बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम प्रोफेशनल जो है सेल्स के लिए जाते हैं, उसके बाद आता है बाकी कैटेगरीज। तो अगर आप सेल्स में स्पेशली देख रहे हैं तो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स का कनेक्ट कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग से। तो अगर आपको टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे हैं आपके, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, देन योर प्रोफाइल इज़ वेरी गुड यहाँ के मार्केट के लिए। ओके, अगर कोई बंदा मान के चलिए MBA नहीं किया है, ओके, नॉर्मल ग्रेजुएट है, पर उसके पास सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस है 1-2 साल, तो उसके लिए कैसा रहेगा यहाँ? अगर जैसे आपका पहले से ही सेल्स का एक्सपीरियंस है तो इट वुड बी बेटर कि आप जैसे आप एक्सपीरियंस शो करते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एडेड एडवांटेज तो रहेगा ही डेफिनेटली। और अगर आपके पास एजुकेशन है तो उसका एक अपना अलग एडवांटेज है। ओके, लेकिन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर MBA नहीं भी है तो? अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, या यूजुअली मैं देखता हूँ कि BSc IT किया हुआ है या BSc इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या कोई BCA किया हुआ है, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग से प्रोफाइल कर ली है और उसका उतना टेक्निकल इंटरेस्ट नहीं है। तो आई थिंक ये भी अच्छा हो सकता है उसके लिए। हाँ, सेल्स प्रोफाइल अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, सेल्स के लिए आपको कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अच्छा है, यू कैन गो थ्रू एनीथिंग, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमें पता चल गया कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। और फिर इसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है? थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए, इंटरव्यू प्रोसेस अगर आप इंडिया बैठ के कर रहे हैं तो आजकल के सिचुएशन के हिसाब से वीडियो कॉल पे सबसे पहले इंटरव्यू होगा। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, वीडियो इंटरव्यूज़ होंगे, देन आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है।
जैसा कि आप पहले भी देखे होंगे मेरे वीडियो में कि दुबई के लिए जो है जॉब के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है दुबई में जॉब के लिए। तो आप इंडिया में बैठे भी ट्राई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि जो आपका प्रोफाइल है सेल्स असिस्टेंट मैनेजर या सेल्स का प्रोफाइल, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितने से होती है? अगर किसी बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस है और अगर वो दुबई में जॉब खोजता है और मिड लेवल कंपनी मान के चलिए उसको जॉब मिलती है, तो बड़ी कंपनी की तो अलग बात है, सबका स्टैंडर्ड सेट होता है। लेकिन मिड लेवल कंपनी में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है इंडिया से, तो किस तरह का उसको मिल सकता है सैलरी? और अगर कोई 5-6 साल अच्छा खासा इंडिया में सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का जॉब कर चुका है, 5-7 साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है यहाँ पे, उसको किस तरह का सैलरी यहाँ मिल सकता है? देखिए, डिपेंड करता है आप इंडस्ट्री कौन सी चूज़ कर रहे हैं। अगर आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से हैं तो उसकी डिमांड हर जगह है। अगर आपका बैकग्राउंड वो है तो आप किसी भी कंपनी में मिनिमम 8,000 या 7,000 to 8,000 एवरेज पैकेज है दिरहम्स पर मंथ पे आपकी जॉब अच्छे से लग सकती है। बिकॉज फूड एंड बेवरेज ऑल टाइम ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर उसके अलावा आपका डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कितना है उस पर। अच्छा, अगर दूसरा आप जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस 2 साल के आसपास है और फूड एंड बेवरेजेस में नहीं है, स्टिल आपको सेल्स का प्रोफाइल एज अ नॉर्मल एवरेज कंपनी में अराउंड 6 to 7 एवरेज पैकेज में मिल जाएगा। 6,000 to 7,000 दिरहम्स पर मंथ। ओके, तो मुझे तो लगता है 6-7,000 भी बहुत अच्छी होती है। 6,000 इंडिया के हिसाब से 1,20,000 रुपये हो गए, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में तो शायद मुझे नहीं लगता है कि 2 साल एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे टैक्स भी नहीं है तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल है। राइट, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी 2 साल सेल्स वाले को 50,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कहीं मिलता होगा। एनीवेज, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हैं, बट उसकी फिर भी सेल्स वालों के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। तो कौन सा सेक्टर जब ज़्यादा एक्टिव है? जैसे कि आपने बोला फूड एंड बेवरेज, अदर देन यहाँ पे रियल एस्टेट्स का भी सेल्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट का है, बट राइट नाउ सिचुएशन के हिसाब से अभी ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा बूमिंग है। ई कॉमर्स के बाद रिटेल सेक्टर में अगर स्पेशली रिटेल की बात करें तो ई कॉमर्स, देन फूड एंड बेवरेज तो ऑल टाइम फेवरेट है ही है, उधर रहेगा ही। देन उसके बाद बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि कोविड का टाइम है तो डेफिनेटली हाउस सेक्टर जो है अफेक्टेड हुआ है। आपको क्या लगता है सेल्स और मार्केटिंग में कितना अफेक्टेड हुआ है और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम? सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री अफेक्टेड है। हाँ। आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड से सेल्स में ऑनलाइन सेल्स वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है। तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सैलरी ज़्यादा चाहते हैं तो ऑनलाइन सेल्स और ये ई कॉमर्स का बैकग्राउंड अगर आप लेके चलें तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन हायर हो सकता है। ओके, और दुबई तो ओपन हो गया है तो अपॉर्चुनिटी फिर से आ रहे हैं, तो लोगों को ट्राई करना चाहिए यहाँ आने के लिए। डेफिनेटली। और स्पेशली देखें तो एक्सपो 2020 जो अब शिफ्ट हो चुका है अक्टूबर 2021 में, राइट, तो उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारे ओपनिंग्स भी आने वाले हैं। डेफिनेटली। ओके, तो गाइज बेस्ट टाइम है, आप सर्च कर सकते हो। और चलिए और कुछ जानते हैं आयुष अनुज से। तो अनुज, दुबई में आप इतने साल से हो, तो क्या आपको बेस्ट लगता है यहाँ पे? तो यहाँ का वेदर स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ फ्रॉम अक्टूबर टू नेक्स्ट अक्टूबर से अगर आप देखें तो मार्च तक वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो दिन में ज़रूर थोड़ी गर्मी रहेगी, बट आपको दिन में अच्छा भी लगेगा धूप में, बट रात में ठंड हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है स्पेशली जब लोग। और दूसरा चीज़ यहाँ पे अच्छी ये है कि लोग आपको इंडिया जैसे ही मिलते हैं आपको। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे इंडियंस की है, 50% से ज़्यादा की है, तो वो आपको घर जैसा इन्वायरमेंट लगता है। ओके, और खाना पीना भी बिल्कुल जैसे मैंने, अगर इंडियंस बहुत ज़्यादा है तो खाना पीना वर्सेटाइल है, हर चीज़ का खाना आपको मिल जाएगा। राइट, आप इंटरनेशनल फूड भी ट्राई कर सकते हो, हर तरह के रेस्टोरेंट यहाँ मिलते हैं, और अपना देसी का तो आपको हर जगह मिलेगा। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ करामा, वहाँ पे तो इंडियन फूड का मतलब ये है, महाराष्ट्र का फूड हो गया, चाहे पंजाबी फूड हो गया, या साउथ इंडियन केरला फूड हो गया, कोई भी नॉर्थ इंडियन फूड हो गया, गुजराती फूड हो गया, सब मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइज़, अभी मैं बस एक कैफ़े में बैठा था अनुज के साथ, और मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी जगह है। देख सकते हो कितना खूबसूरत है ना दुबई, बहुत सुकून है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अनुज, आप अपना फेस दिखा दोगे, क्योंकि कोविड के टाइम में हम सेफ्टी मेजरमेंट कर गए हैं। तो ये कितनी अच्छी स्माइल है बंदे की। काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।
ओके, सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उम्मीद है आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल गई है। मैं भी अपना फेस दिखा देता हूँ, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मैं ट्रैवल वीडियो भी इसके साथ पोस्ट कर रहा हूँ, आप उसे भी देखिए और दुबई जॉब सीरीज को भी फॉलो करते रहिए। एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।